आपका ये सपना है कि मुझे भी अपने जीवन में कोई गाड़ी लेके आनी है, कोई कार लेके आनी है, और आपको मालूम है कि वो लेके आनी है, आपको मालूम है आप ला सकते हो, लेकिन आप काम नहीं कर पाए कभी। आपका सपना है मुझे खुद का घर लेना है। आप रील्स में देखते हो ना, बढ़िया बढ़िया विलाज आते हैं 4 BHK, जिनकी कीमत 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ से स्टार्ट होती है, लेकिन आप सिर्फ वो सपने देखते रह जाते हैं, कभी पूरा नहीं हो पाता। अगर जस्ट आप इतना बोलते हैं कि यार मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ और मुझे 50,000 रुपये कमाने हैं, तो नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही होती है, ये भी के पास लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य मर चुके हैं, गोल्स मर चुके हैं, तो आप जिंदा क्यों हो? क्यों जिंदा हो? किसके लिए जिंदा? अगर आपके पास 1,000 रुपये कमाने का ऑप्शन हो और आप महीने का 30,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाओ, तो मल्टीप्लाई तो आप खुद भी कर लोगे, बेवकूफ़ थोड़ी हो। इतने सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में भरे पड़े हैं, यहाँ पे 50 आइडिया देखते रहते हो, इधर से इधर, इधर से इधर, ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, नहीं कर पाते क्योंकि एक बात बोल देते हो कि जिस दिन मेरे पास पैसा होगा ना, मैं ये करता। मैंने पहले ही बोला, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करें। आपके पास पैसा आएगा, इसको यहाँ लगा दीजिए, वहाँ लगा दीजिए, मैं आपको बताऊँगा कमाते कैसे हैं। समझ रहे हैं? कमाते कैसे हैं, मैंने कैसे शुरू किया। आज की जो वीडियो है ना, कसम से बता रहा हूं कि ये आपका जिंदगी जीने का तरीका बदल देगी। हाँ, जैसा आप जीते आ रहे हो ना, जो आप करते आ रहे हो, उसको पूरी तरीके से चेंज कर देगी, मां कसम। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे ना एक बार, मतलब लास्ट तक पहुंच जाएंगे, तो मैं वादा करता हूं कि आप डायरी पेन उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं इस चीज़ को कमिट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में कमिट कर रहा हूँ कि आप डायरी पेन उठाएंगे इस वीडियो के बाद। इतना कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन जैसे एक कमिट मैंने किया है ना, ऐसा एक कमिट आप करेंगे कि हाँ मैं वीडियो लास्ट तक देखूंगा। बट पहले ये सुनो कि अगर आप रील्स में लोगों को ये देखते हैं कि भाई वो गाड़ी ले आया, और आपका ये सपना है कि मुझे भी अपने जीवन में कोई गाड़ी लेके आनी है, कोई कार लेके आनी है, और आपको मालूम है कि वो लेके आनी है, आपको मालूम है आप ला सकते हो, लेकिन आप काम नहीं कर पाए कभी। आपका सपना है मुझे खुद का घर लेना है। आप रील्स में देखते हो ना, बढ़िया बढ़िया विलाज आते हैं 4 BHK, जिनकी कीमत 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ से स्टार्ट होती है, लेकिन आप सिर्फ वो सपने देखते रह जाते हैं, कभी पूरा नहीं हो पाता है ना। आप देखते हो कि ट्रिप जाना है भाई, खुद के लिए भी जाना है और फैमिली को लेके जाना है, लेकिन वो कभी पूरा ही नहीं हो पा रहा। सालों हो गई उस चीज़ को सोचते हुए, लगातार सोचते हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो अगर आप उनमें से हैं, अब मैं एक और क्लास की बात कर लेता हूँ, जिसे बोलते हैं मिडिल क्लास। आप कहते हो मेरे घर के अंदर फ्रिज होना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए, डबल डोर होना चाहिए, मानते हो ना। आप कहते हो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, आप कहते हो मेरे घर के अंदर एसी होना चाहिए, मेरे घर के अंदर हर वो लग्जरी होनी चाहिए जो एक नॉर्मल परिवार के अंदर होनी ज़रूरी है, और वो आप सोचते आए बस, लेकिन पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो मैं वादा करता हूँ आपसे, अब आप मुझे कमिट करिए, सब कुछ होगा, डेफिनेटली सब कुछ होगा। ये और ये क्यों और कैसे होगा, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये करीब 20-25 मिनट का सेशन होगा। आपको मालूम है आजकल मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, प्रॉपर सेशन बना रहा हूँ। वीडियो का मतलब क्या है, छोटी छोटी बातें करूँ, आपको ऊपर ऊपर की बातें करूँ और छोड़ दूँ, लेकिन मैं पूरा सेशन बना रहा हूँ, पूरी ट्रेनिंग बना रहा हूँ। ये प्रॉपर पेड ट्रेनिंग है जो मैं आपको देने आ गया हूँ, है ना। तो ये थोड़ा लंबा होगा, मुझे मालूम है कि 20-22 मिनट 25 मिनट चला जाएगा, और जो लोग मुझे सुनते हैं उनको भी मालूम है कि इतना लंबा तो जाने ही जाना है, लेकिन आप मुझे कमिट करें कि वीडियो स्किप नहीं करेंगे। अगर आपको पता है ना कि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ सेव कर लो इसको, अभी के अभी शेयर करो व्हाट्सएप पर और सेव करके धर लो, बाद में देख लेना, रात में देख लेना, लेकिन आधी नहीं देखोगे। मुझे ये आप वादा कर दो अभी के अभी, कसम खा जाओ अपने अंदर ही कि आधी नहीं देखूंगा सर, या तो पूरी देखूंगा बाद में या अभी देखूंगा। ओके, तो इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर सबसे अहम चीज़ मैं आपको अनाउंस करने वाला हूं, वो है कैसे आप इनकम कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए पैसे कमा सकते हैं। देखो यार, यूट्यूब पर हम आते हैं या मेरी वीडियो में भी आते हो, या हम बहुत सारी वीडियो जब देखते हैं तो वहाँ लोग बताते हैं कि आप पैसे को डबल कैसे कर सकते हो। भाई आपके पास पैसा है, आप यहाँ लगाओ डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे करें, ऐसी वीडियो आप देखते भी हो। बट आप एक बात भूल जाते हो कि साला पैसा मल्टीप्लाई तब करेंगे जब पैसा हो तो सही। समझ रहे हो? अगर सोच के देखो, अगर आपके पास आपको 1,000 रुपये दिन का कमाने का ऑप्शन मिले तो वो बेहतर है, या आप ये सीखें कि मल्टीप्लाई कैसे करूं, जब मेरे पास 1 लाख रुपए होगा उसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा। अरे यार, जब होगा तो सीख ही जाना या कर ही लेना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले पैसा आए, चाहे वो 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, और मैं तो कहता हूँ चाहे 500 रुपये दिन का कमाऊँ तो सही। तो कमाए कैसे, ये मैं आपको अनाउंस करने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में, सिखाऊंगा डिटेल में। सो आपको समझ में आ चुकी है
वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। सो एक बार अगर चैनल पे नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें। देखो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है कि यार आप मुझे प्यार नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लें। वाकई आपका विश्वास, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है थोड़ा चलो फिर कर लेना, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में बताना चाहता हूं, ये गोल, लक्ष्य जिनको बोलते हैं, ये क्यों ज़रूरी है ना। मैं कहता हूं कि अगर इंसान का लक्ष्य नहीं है, कोई भी अगर लक्ष्य मर चुका है तो इंसान क्यों जिंदा है? तुम क्यों जिंदा हो कि अगर तुम्हारे गोल पूरे नहीं हो पा रहे तो अगर तुम्हें लगता है कि आप जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, ये लक्ष्य करना नहीं है, तो मैं कहता हूं आपका जिंदा होने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप बोरिंग जिंदगी जीने वाले हैं, खराब जिंदगी जीने वाले हैं। उससे बेहतर है कि आप मरी जाएं। बुरा मत मानिएगा, मैं अपने वर्ड को गलत तरीके से बोल रहा हूं, बट लक्ष्य बहुत जरूरी है दोस्त। आपकी ज़िंदगी में गोल सेटिंग का होना, लक्ष्य का होना बेहद ज़रूरी है। मैंने कमिट अभी स्टार्टिंग में किया, सब पूरे करूंगा धीरे धीरे, चिंता मत करिए। किस लिए ज़रूरी है आपको मालूम है? जब सुबह आपकी आंखें खुलती हैं, मॉर्निंग में आपकी आंखें खुलती हैं, और शाम तक आपके पास कोई ऐसा काम हो जिस काम को कर रहे हैं जब आप, और आपको ये फीलिंग आए कि मैं अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा हूँ, तो वो एक ज़िंदगी में अलग ही मज़ा है। वो पूरे दिन को स्पेंड करने में अलग ही मज़ा है। और एक वो इंसान जो सुबह उठा, उसे मालूम है सुबह उठा है, मोबाइल उठाया, आधे घंटे उसने अपना रील वील देखा, चला गया जॉब करने के लिए, बेचारा कर रहा है जॉब, और जॉब करने का शाम को फिर आ गया, वही खाना खाया सो गया। तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी तो बदतर ही है। मैं कहता हूँ इंसान की ज़िंदगी में हर कदम कदम पे एक लक्ष्य होना चाहिए, हर टाइम पे एक गोल होना चाहिए जिसको वो जी सके, जिसके लिए वो काम कर सके, जो इसका विजन का रूप दे, जो उसको मोटिवेट करे, उसके दिन को एक्साइटमेंट से भर दे। अब मैं कहता हूँ दुखी से ही भर दे। कई बार जब हम लक्ष्य पूरे नहीं होते तो टेंशन होती है, माइंड में डिप्रेशन होता है, तो मैं कहता हूँ वही सही, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। एक लक्ष्य बहुत ज़रूरी है, ये आपके पूरे दिन को एनर्जेटिक करके रखता है, आपको मालूम है। मैं आपको अपनी एक स्टडी बताऊंगा, लेकिन पहले और समझ लेते हैं। जब जब इंसान के पास कोई लक्ष्य होता है, कोई गोल होता है, तो उसके पास एक वजह होती है काम करने की। मैं कहना चाहता हूं अपॉर्चुनिटी, सब लोग बोलते हैं, कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी अगर आई तो ग्रैब करो। आप बुक्स पढ़ते हैं, कहते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना तो उसको ग्रैब कर लूंगा, उसको पकड़ लूंगा, उस पर काम करूंगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ूंगा नहीं। बट मैं कहता हूं कि दोस्त अपॉर्चुनिटी कभी आती ही नहीं है, ऐसा मानना ही गलत है। आपको ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी आती है, सालों हो गए कोई अपॉर्चुनिटी आई नहीं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल लेवल पर ऐसा मानना है कि अपॉर्चुनिटी कभी आती ही नहीं है। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। अपने माइंड को डेवलप इस तरीके से करना होता है कि हमें चारों तरफ अपॉर्चुनिटी दिखें। मेरा समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटी कभी भी आती नहीं है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब करते हैं जिस जॉब में आपको 20,000 महीने का मिलता है, ठीक है, और आप वेट कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जो आपको 20,000 रुपये से 50,000 रुपये की इनकम पे पहुंचा दे, और आप इसके वेट में सालों साल जॉब करते चले जा रहे हैं। ऐसा होता भी है। बहुत सारे लोगों को आप सुनते होंगे कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, अपना बिजनेस करूँगा, ये वो अगलम जगलम बोलते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया है कि जब इंसान ये बोलेगा कि भाई मेरे को जो ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं धड़ाक से उससे ग्रैब कर लूंगा कि मैं अपनी इनकम 20,000 से उठा के 50,000 ले जाऊंगा। आपको नहीं लगता कि इसको इस तरीके से सोचना चाहिए? या आपको नहीं लगता कि अगर आप ऐसा बोलेंगे कि यार मेरी इनकम 20,000 रुपये है और मुझे 50,000 रुपये कमाना है, बट कैसे कमाऊं? दोबारा बोलूंगा कि मुझे 50,000 महीने का कमाना है, बट कैसे कमाऊं? मेरी नीड है 50,000 रुपये, बट कैसे कमाऊं? हाउ इट्स पॉसिबल? तो नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू हो जाती हैं? आप बताइए मुझे। नहीं लगता कि यार 30,000 रुपये कमाने के लिए मुझे ये भी कर लेना चाहिए, मुझे ये भी कर लेना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे नॉलेज लेनी पड़ेगी, मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी, मुझे मार्केट में देखना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर जस्ट आप इतना बोलते हैं कि यार मैं 20,000 रुपये कमाता हूं और मुझे 50,000 रुपये कमाने हैं, तो नहीं लगता कि अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही होती है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। और जब आप ऐसा बोलते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो 50,000 रुपये कमाऊंगा, तो लगता है कि वेट करते रहते हैं ना, यानी कौन दिन अपॉर्चुनिटी आएगी और कब वो पूरा करनी है। मेरी बात से एक्सेप्ट करते हैं? समझ में आ गया? एक बार कमेंट में लिख दीजिए नीचे आपके, हाँ समझ में आ रहा है। लिख सकते हैं क्या? वीडियो देखते देखते जाइए, लिख दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त अपॉर्चुनिटी कभी भी आती ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट करनी पड़ती है अपने औकात के अकॉर्डिंग। मेरी औकात जो है मैं उसके हिसाब से करूंगा। कहने का मतलब यह है कि मैं महीने का अगर 2 लाख रुपए कमाता हूं और जस्ट मैं सोचूं कि यार मुझे तो महीने का 50 लाख रुपए कमाना है, तो काहे की अपॉर्चुनिटी, और कौन देगा मुझे अपॉर्चुनिटी? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ढूंढते 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 पहुंच ही जाऊंगा उस अपॉर्चुनिटी तक, कैसे मैं महीने का 50 लाख कमाऊं।
एम आई राइट और नॉट? तो पहली चीज आप क्लियर कर लीजिए, यहां पे एक स्टेटमेंट लिख दीजिए कि अपॉर्चुनिटी दोस्त कभी आती नहीं है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होती है। आज जिस भी सिचुएशन के अंदर आप बैठे हैं, जहां भी आप बैठे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि कोई एक ऐसा इनकम सोर्स मिले या कुछ एक ऐसी चीज मिले जहां से मैं ग्रो कर जाऊं, तो वो कभी नहीं आएगा। आप आज क्रिएट करिए अभी के अभी, और आप देखेंगे शाम को आपके हाथ में एक लिस्ट होगी आपके काम करने की। पहली चीज समझ में आ गया। अब दूसरा, लक्ष्य क्यों इंपॉर्टेंट है और ये कैसे पूरे करने चाहिए। मैं कहता हूं जब बात लक्ष्य की आए तो आपको क्या लगता है प्रायोरिटी का कितना मायने रखता है। प्रायोरिटी मतलब कि आप किसी चीज को एक अहम भूमिका देते हैं कि ये मुझे पहले करनी है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक तरफ आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, ठीक है, अभी फरवरी के टाइम चल रहा है ना, ये 14 फरवरी पूरा मैं अब इंजॉय कर दी पब्लिक है ना। तो एक तरफ आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है और एक तरफ आपके वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए आप उसको प्रायोरिटी देंगे? दैट इज सिंपल। आप सब बोलेंगे बेसिक है कि भैया माँ के पास हॉस्पिटल जरूर जाएंगे, गर्लफ्रेंड से मिलना जरूरी थोड़ी है। बिकॉज आप एक ऐसी चीज को प्रायोरिटी देते हैं जिसमें आपका इमोशन कनेक्ट होता है। अब इमोशन गर्लफ्रेंड भी कनेक्ट है, बट यहाँ पे इमोशन प्लस एनर्जी प्लस ट्रेजिडी कनेक्ट है ना। तो दैट्स वाई आप इसको इमीडिएटली एक्शन ले लेते हैं। ऐसे मेरा मानना है कि जब भी आप कभी गोल बनाएं तो आप ऐसे गोल बनाएं जो आपको इमोशंस क्रिएट करके दें। मैं आपको अपनी रियल स्टोरी दूंगा और इस केस स्टडी के अंदर आप समझ जाएंगे, मुझे आपको डिटेल समझाने की जरूरत नहीं है। देखो यार, जब मैं मिडिल क्लास फैमिली में था, मतलब कि मैं अभी भी हूँ, मैं आई एम नॉट सक्सेसफुल, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं करोड़पति बन चुका हूँ, बट हाँ एक अच्छी लाइफ को मेंटेन कर रहा हूँ। मिडिल क्लास में भी कई लेवल होते हैं, मैंने देखा है कि एक होती है बहुत ही गरीब मिडिल क्लास जो बिल्कुल ही ख़त्म होते हैं, जो किराए के मकान पे रहते हैं, जो हर महीने मतलब डेप्थ कर्ज में रहते हैं, हर महीने के खर्चे के लिए वो दोस्तों पे डिपेंड होते हैं या कहीं पर्सनल लोन पे डिपेंड होते हैं। तो ये मिडिल क्लास बोलते हैं, बट डाउन कैटेगरी होती है। एक होते हैं इनके पास गाड़ी वाड़ी भी होती है अपनी, तो ये अच्छे दिख रहे होता है दुनिया को, बट इन सब पे डेप्थ होता है, सब पे EMI चल रही होती है। तो यहाँ भी एक सेकेंड लेवल मिडिल क्लास, और मैं कहता हूँ एक मिडिल क्लास जिसके पास सब कुछ है ऑलमोस्ट और वो एक मेंटेन लाइफ जी रहा है, तो मैं उस वाली कैटेगरी में हूँ, राइट। सो अभी मेरा मानना है कि जब मैं थर्ड वाली मिडिल क्लास में था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने अपने लिए एक ऐसी गोल सेटिंग डिज़ाइन की थी जो मेरे लिए बहुत काम करी, बहुत काम की करी। कहने का मतलब यह, उस टाइम पीरियड के अंदर मेरे पास घर में कुछ भी चीज़ नहीं थी। मैं भी आप भी की तरह रील देखता था, मुझे भी लगता था कि यार एक दिन मेरे पास भी अपनी गाड़ी होगी, मेरे पास अपना घर होगा, मेरे पास भी ये होगा वो होगा। यकीन मत, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कई साल हो गए इस काम के अंदर और मैंने ऐसे भी नहीं पैसे भी नहीं कमाए, मैंने पैसे भी कमाए, लेकिन वो कभी पूरा ही नहीं हुआ था, पूरा ही नहीं हुआ। अब बताता हूँ क्यों पूरा नहीं हुआ। बिकॉज मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी। जब भी आप किसी काम को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तो पूरा ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में कुछ भी नहीं था, बेसिक फैमिली हम लोग रहते थे, तो मेरे घर में कुछ भी नहीं था एक्चुअली, ना वॉशिंग मशीन थी ना फ्रिज था, समझ जाओ बहुत मिडिल क्लास में रहते थे हम लोग। रेंट का मकान था मेरा, रेंट पे रहता था मैं ऑलमोस्ट, और मेरी खुद की बाइक थी अपाचे RTR 160 जो भी EMI पे थी, मतलब उस पर उसके ऊपर भी करीब करीब हाफ EMI पूरी चल रही थी मेरे ऊपर। तो इस तरीके से मैं जी रहा था, राइट। डिसाइड मैंने किया कि यार मुझे गोल सेटिंग को आजमाना एक बार। मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, आप भी देखते हैं कि मुझे गोल सेटिंग को आजमाना है, बट कैसे आजमाऊँ, क्या करूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं बड़े गोल सेट जब मैं करता हूँ तो उसमें मुझे लगता है कि यार मुझे महीने का 50 लाख कमाना है, तो मुझे लगता है कि उसे कमाने के लिए भी मुझे भी 15 साल लग जाएंगे, और इस पीरियड में पहुँचते 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 मुझे सब काम करने पड़ेंगे और वो खत्म हो जाती है एनर्जी। तो मैंने कहा एक ऐसी गोल सेटिंग करते हैं जिसके अंदर एनर्जी और इमोशन कनेक्टेड हो रेगुलर बेस पे, और वो हर दिन काम कर रहे हो, हर मिनट मिनट पे काम कर रहे हो, और हर मिनट मिनट पे मुझे रियलाइज़ हो कि मुझे कुछ पूरा करना है। और मैंने ऐसे फील किया कि अगर मैं एक चीज़ पूरी करूंगा, मतलब कि अगर मैं एक चीज़ पूरी कर गया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे अंदर कोई ऐसी किक आएगी कि अगर मैंने एक पूरा कर लिया तो मुझे दूसरा ही पूरा कर लेना चाहिए, मुझे तीसरा ही पूरा कर लेना चाहिए। और ये सोचते हुए मैंने पहला गोल बनाया अपना, जो कि था मात्र 3,000 रुपये का। समझिएगा कैसे गोल सेटिंग पूरी होती है। और मैं अभी जो गाड़ी और घर तक चला गया था ना, मैं एक्चुअली ये चीज़ कर चुका हूँ। मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ें, बिकॉज कहते हैं ना उन लोगों से सीखो जो एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से सीखो जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर चुके हैं। उनसे सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है जो सिर्फ बैठ के आके बता रहा है। तो मैंने ये हर चीज़ करी है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं बट करी है, जो करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ ओपनली, राइट। तो आई डिसाइड कि 3,000 रुपये का मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आना है जो मेरे लिए ज़रूरी है। तो मेरे को पिज्ज़ा खाने का बहुत शौक था उस टाइम पे, अभी भी है। तो मैंने कहा यार सबसे पहली चीज़ एक माइक्रोवेव खरीद के लेके आऊँगा अपने घर के लिए मैं, और देखता हूँ ये पूरा होगा या नहीं होगा। तो आई डिसाइडेड डेट,
क्योंकि 3,000 रुपये एक लिमिटेड मतलब बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, आप जानते हैं। मैं काम भी कर रहा था ऑलमोस्ट, तो मैंने कहा यार 3,000 रुपये मुझे पूरे करने, तो मैं डिसाइड किया 1 हफ्ते का टाइम ले लेते हैं कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इस डेट पे ये 2,500 रुपये का एक वो है, 2,500-2,700 रुपये का एक माइक्रोवेव है, इसको मैं खरीद के लेके आऊँगा, ओवन जिसको बोलते हैं। आई डिसाइड ए गोल एंड मैंने काम करना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस 6-7 दिन तक, 6-7 दिन तो लगे ही नहीं थे ऑलमोस्ट, लेकिन वो हर दिन मेरे दिमाग में चीज़ चल रही थी, बस मुझे माइक्रोवेव लेके आना है, माइक्रोवेव लेके आना है। मैं घर में बात करने लगा, मैं मोबाइल पे देखने लगा, मैं वो 6 दिन ऐसे निकल गए कि यार ये वाला माइक्रोवेव लेके आऊँ, ये वाला लेके आऊँ, ये वाला लेके आऊँ। अब पैसे जुड़ते चले गए और एक टाइम पे वो आ गया धड़ाक से कि मैं तुरंत जाकर उसको खरीद लाया। आप बोलेंगे बहुत छोटी सी चीज़ है, मैंने भी कहा ये बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी मैंने तीर थोड़ी ना मार दी है कि हाँ यार मैं कुछ और सोचूं, बट आप समझते हैं अगला गेम। मैंने कहा यार ये तो काम कर गया, मैंने कहा ये तो काम कर गया, तो मैंने कहा यार थोड़ा सा अब इसको जो ना पुश कर देते हैं, हल्का सा इसको बढ़ा देते हैं। मैंने कहा मज़ा आएगा, है ना। तो मैंने सोचा मैं एक फ़ोन लेके आऊँगा अपने लिए, और फ़ोन की कीमत मैंने कितने रखी जानते हैं? मात्र 7,000 रुपये। मेरा नहीं था, मतलब घर में एक फ़ोन पड़ा रहेगा, डेट्स इट, क्योंकि मेरे एडिटिंग का काम होता था, बहुत सारे काम रहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे फ़ोन की ज़रूरत है हमें। तो मैंने रैंडमली एक गोल बनाया कि मैंने देखता हूँ दोबारा काम होगा नहीं होगा, तो मैंने 7,500-8,000 रुपये का एक फ़ोन बना दिया और डेट रख दी वही 10 दिन। अब मैं पैसे कमा रहा था। मैं अभी इस सेशन के लास्ट में आपको बताऊंगा पैसे कमाने कैसे, याद रखिएगा। अभी मैं एक एक क्लियर करूंगा ताकि आपको यहाँ पे क्लियरिटी होनी शुरू हो जाए। मुझे मालूम है कि लिमिटेड इनकम पे तो पॉसिबल ही नहीं है, बट ये कैसे होगा बताऊंगा। तो आई डिसाइड, वही 10 दिन लगाए मैंने और काम करना शुरू किया, और मैं ढूंढने लगा कौन सा फ़ोन मुझे लेना है, कौन सा बेहतर है। उधर मैं काम कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा पैसा मैं ऐड कर रहा हूँ, कभी 300 रुपये, कभी 400 रुपये, कभी 500 रुपये, क्योंकि एक गोल फंड इसे बोलते हैं, मैंने बनाया अपने लिए, इसे बोलते हैं गोल्स फंड, मैंने बनाया अपने लिए। और मैं करने लगा एंड एट द मोमेंट उस टाइम पे हुआ क्या, 7,500 रुपये का फ़ोन पसंद आया, पैसे थे 6,500 रुपये, 1,000 रुपये कम, मैंने 1,000 रुपये उसमें ऐड किए कहीं ना कहीं से और फ़ोन लेके आया। मैंने कहा काम कर रहा है, क्या बोला मैंने, काम कर रहा है। हाँ, मैंने कहा तीसरा गोल बनाते हैं, और तीसरा गोल बनाया मैंने फ्रिज का। मेरे घर में फ्रिज भी नहीं था उस टाइम पे, तो फ्रिज लेके आया मैं, जो कि डबल डोर था। उसकी कीमत थी 27,000 रुपये। देख रहे हो आप, देखो क्लियर तो नहीं बता रहा मैं आपको, ये एक तरीके से यूट्यूब की इनकम है, बताऊंगा नहीं, आइडिया दूंगा खाली, तो आप समझ जाओ कैसे बनाते हैं गोल, कैसा होता है पूरा। मैंने फ्रिज का बनाया, वही अपने 22-25 दिन का बनाया। मैंने काम करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू करी, फ्रिज आ गया। एसी का बनाया, वो आ गया। धीरे धीरे फिर मैंने कहा यार बाइक ये हमारी ईएमआई पे है तो अच्छी नहीं लग रही, इसको कैश कर लेते हैं, पैसा पे कर देते हैं। उसका बनाया, वो पूरी कर दी। बहुत सारी घड़ी का बनाया, वो पूरा कर दिया। गाड़ी का बनाया, पूरा कर दिया, सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी मैंने, गाड़ी का बनाया, पूरा कर दिया। प्लॉट का बनाया, 1 साल हुआ है अभी तक, क्या बोल रहा हूँ, दैट इज़ 1 ईयर। दोस्त, गोल सेटिंग वो चीज़ है जो हर दिन आपको पुश करती है, हर दिन आपको काम करने की वजह देती है। बड़े गोल सेटिंग करेंगे ना तो आपको लगेगा बहुत लंबा समय, आराम से पूरा कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ छोटे 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 बनाओगे ना तो पूरा होगा, समझ रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर लक्ष्य नहीं है तो आपको जिंदा होने का कोई फायदा नहीं है, आप मर जाओ बेहतर है। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं कहता हूँ नीम पी लेना चाहिए अगर कड़वा हो तो। लेकिन अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है, अगर लक्ष्य मर चुके हैं, गोल्स मर चुके हैं, तो आप जिंदा क्यों हो, क्यों जिंदा हो, किसके लिए जिंदा हो। हर चीज का एक गोल सेट करो। आपको ट्रिप पे जाना है, उससे गोल सेट करो। आपकी जो भी इनकम का सिनारियो है, आपके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे सेट करो। मैंने स्टार्टिंग में कमिट किया था ना, हर चीज़ होगी, गाड़ी भी होगी, घर भी होगा दोस्त, घर के अंदर सारा आइटम होगा, लग्जरीज होंगी, ट्रिप भी कर रहे होगे, अच्छे कपड़े लाओगे, हर चीज़। एक 10 रुपये की पेन ला रहे हो, गोल सेटिंग में लेके आ जाओ उसको। दिस इज मस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इट इज़, ये ऐसे काम करती है कि आप नहीं चाहेंगे तो भी आप काम करेंगे। हर दिन आपको रियलाइज होगा, हर दिन आप पॉजिटिव होगे जब आपका पैसा जुड़ रहा होगा, हर दिन आप नेगेटिव होगे जब आप किन्हीं पैसा नहीं जोड़ रहे होंगे या आप इसको भूल चुके होंगे। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं हर दिन आपको या तो हैप्पीनेस होनी चाहिए या डिप्रेशन होना चाहिए, बट हर दिन होना चाहिए, हर दिन पर डे होना चाहिए। इसको बोलते हैं गोल सेटिंग। इस वीडियो के अंदर, पूरी ट्रेनिंग सेशन के अंदर 2 चीज कवर कर चुका हूं। पहला, अपॉर्चुनिटी दोस्त मिलती नहीं है, कभी क्रिएट करनी पड़ती है, समझ जाओ। दूसरा इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग, और तीसरा कैसे करना है, रोड मैप दे दिया मैंने आपको। अब फाइनली इस वीडियो में आखिरी कमिट मैं आपको देना चाहता हूं, दैट इज, वो क्या है? लोग कहते हैं पैसा मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऐसा कहते हैं लोग सिखाते हैं पैसे को मल्टीप्लाई करो, ये करो, शेयर मार्केट में जाओ, वो करो, ये करो, बहुत सारी चीजें। लोग कभी बताते नहीं पैसा आएगा कैसे। मेरी बात मानते हैं? अगर आपके पास 1,000 रुपये कमाने का ऑप्शन हो और आप महीने का 30,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाओ तो मल्टीप्लाई तो आप खुद भी कर लोगे, बेवकूफ़ थोड़ी हो।
इतने सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में भरे पड़े हैं यहाँ पे, 50 आइडिया देखते रहते हो, इधर से इधर, इधर से इधर, ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, नहीं कर पाते क्योंकि एक बात बोल देते हो कि जिस दिन मेरे पास पैसा होगा ना मैं ये कर दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ पैसा कमाते कैसे हैं, पैसा कमाने का ऑप्शन क्या है। देखो दोस्त, जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि अपॉर्चुनिटी आती नहीं है, क्रिएट करनी पड़ती है। तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, बड़ी सिंपल से अपॉर्चुनिटी है। पहले मैं आपको बता दूँ, आज से ठीक 1.5 साल पहले की बात है, लगभग 1.5 साल बोल सकता हूँ, और मैं बहुत सारे मैंने काम किया, अलग अलग बिजनेस किए। आज 1.5 साल के अंदर, लास्ट करीब 1.5 साल हो गया है, और 1.5 साल के अंदर आज मेरे पास 13 से ज़्यादा, मैं ऊपर बता रहा हूँ, 13 से ज़्यादा इनकम सोर्स हैं जिससे पैसे कमाता हूँ। हर इनकम सोर्स से लिमिटेड पैसा आता है, किसी से महीने का 5,000 आता है, किसी से 8,000 आता है, किसी से 10,000 और किसी से महीने का 50,000 भी आता है, समझ रहे हैं। तो 13 इनकम सोर्स मैंने क्रिएट कर चुका हूँ अभी तक। ये करीब करीब मुझे 16-17 महीने मुझे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, है ना। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी एक कॉन्सेप्ट से। मैं कहता हूं कि इनकम सोर्स ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं जब एक जगह से पैसा कमा लें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक जगह से पैसा आता है तो दूसरी जगह पैसा डालने में बुराई नहीं है ना। लेकिन एक से नहीं कमाते तो दूसरी जगह कमा नहीं पाओगे। और अगर जॉब से करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई एक जॉब से आपको 20,000 रुपये आता है तो ऑलरेडी खर्चा 30,000 रुपये का है, तो वो तो इम्पॉसिबल है, उसको हटा दो। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि आप ज़्यादा पैसे कमा सके। तो मैंने शुरुआत करी अपने लिए ट्रेनिंग बिजनेस की। मुझे ट्रेनर बनना था, मुझे कोच बनना था। देखो दोस्त, आपके पास आपका भी एक इंटरेस्ट होगा पैसे कमाने के। तो मैं आपको बता दूं, आप जो भी पैसा कमाना चाहते हैं उसको मल्टीप्लाई करने तो आपको 2 चीज़ सीखने की जरूरत है। पहले वो सीख लो, एक डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, एक सेल सीख लो। आपको बेचना आना चाहिए और कस्टमर लाना आना चाहिए। तो जो भी आपकी स्किल है वहां से पैसा कमा लोगे अभी के अभी, पहला। और अगर जो मैं आपको अपनी अपॉर्चुनिटी की बात करना चाहता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि आपको भी ट्रेनर बनना है, आपको कोच बनना है, आपको मेरी तरीके से पैसा कमाना है, मैं मल्टीपल जगह से पैसा कमा रहा हूं और मैं ओपनली बताऊंगा एक एक करके। एक्चुअली क्या है ना, ये वीडियो का टॉपिक नहीं है तो मैं ओपनली कर नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैं कौन कौन से तरीके से पैसे कमा रहा हूं, पहली चीज। दूसरी, अगर आप ये कहते हैं कि आपको भी एक ट्रेनर बनना है, आपके पास कोई एक स्किल है, कोई भी स्किल है, आपको चाहे डांस आता है, चाहे आपको आप जिम आपका इंटरेस्ट है, आपको साइंस पढ़ानी आती है, मैथ पढ़ाना आता है, आप टीचर हैं, कोच हैं, या आपके पास कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मैं दुनिया को सिखाऊंगा तो लोग मुझे पैसा पे करेंगे, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग, मतलब कि ट्रेनिंग बिजनेस। मैंने बिजनेस का वर्ड इसलिए ऐड किया बिकॉज यू आर नॉट जस्ट अ ट्रेनर। आप एक के बाद एक इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं, आप सिस्टम क्रिएट करते हैं, और जो सिस्टम क्रिएट करता है वो बिजनेसमैन होता है। सो अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा कैसे आप ट्रेनर बन सकते हैं। इसका कोई वर्कशॉप नहीं है, हालांकि मेरी ट्रेनिंग होती है बड़ी महंगी होती है, पेड होती है, 12-12 हज़ार रुपये में एक महीने का चार्ज करता हूं, जहां पर मैं लोगों को सिखाता हूं कैसे आप इनकम सोर्स क्रिएट करेंगे और ट्रेनर बन सकते हैं। बट ये मैं ओपनली आपके लिए यूट्यूब पर लाना चाहता हूँ, और मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसको सीखें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। लेकिन इसकी कमिटमेंट है, क्योंकि सिर्फ मैं चाहता हूं इससे फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं चाहता हूं कि मैं आपको सिखाऊं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप चाहते हैं क्या, इससे फर्क पड़ता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपको भी ट्रेनर बनना है, आपको जीरो से सीखना है कि यार मैं कैसे कर सकता हूं, हो सकता है आपके काम में हो, आपको बोलना आता हो, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो, और आपके अंदर कभी वो ख्वाहिश रही हो कि यार मुझे भी ट्रेनर बनना है, मुझे भी पैसे कमाने हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं। क्या? मैं एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूं आपको, बहुत छोटा सा टारगेट दे रहा हूं। इस YouTube वीडियो का आप देख रहे हैं और लास्ट तक आए हैं, जाहिर सी बात है ना। तो अगर आप सब लोग मिलके कम से कम 50 कमेंट करेंगे, ज़्यादा नहीं कह रहा क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे व्यूअरशिप नहीं है, मैंने पहले ही बोला था आई एम नॉट सक्सेसफुल। मात्र 50 कमेंट करेंगे, और 50 कमेंट के अंदर आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू बिकम अ ट्रेनर, मैं ट्रेनर बनना चाहता हूं। और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई मेरी ये स्किल है सर, और मैं इसके बिहाफ पे ट्रेनर बनना चाहता हूं मैं, लेकिन मेरी टीम ऑब्जर्व करेगी। 50 कमेंट आप करेंगे तो मैं पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट लेके आऊंगा, पूरा का पूरा। करीब पूरा तो नहीं आ सकता क्योंकि पूरा महंगा होता है, फ्री में नहीं सिखाऊंगा, लेकिन हाँ करीब 15-16 दिन का, 20-22 दिन का मैं पूरा का पूरा एक कोर्स लाऊंगा, पूरा फ्री में होगा प्लेलिस्ट पे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी मैं कई कोर्स अपलोड कर चुका हूं मेरी प्लेलिस्ट पे, आप जाके देख सकते हैं। एक फाइनेंस के ऊपर था, राइट, और एक था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर था प्रॉपर। तो एक और चाहता हूं मैं ट्रेनिंग बिजनेस के ऊपर। ये पूरा 20-22 दिन का कोर्स होगा, फ्री होगा, प्लेलिस्ट के अंदर लाके दूंगा मैं एक के बाद एक। लेकिन आपको पहले 50 कमेंट करनी पड़ेंगी। इसी के साथ साथ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कॉमेंट बॉक्स के अंदर भी एक फॉर्म दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? गूगल फॉर्म दे रहा हूं। इस फॉर्म के अंदर मैं 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा, इस सवाल को आप भर दो। आप 2-3 सवाल पूछूंगा, आप करते क्या हैं और आप क्यों बनना चाहते हैं, वो आप बेसिक सवाल है। आप जब जैसे ही हमारे पास 50 फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि कमेंट हो सकता है हम ना देख पाए, तो कमेंट करने 50 और 50 ये लोग भरेंगे फॉर्म। जैसे ही मेरे पास 50 लोगों का 100 लोगों का डेटा आ जाएगा यहाँ पे,
मैं प्ले लिस्ट अनाउंस कर दूंगा। एक दिन आऊँगा आपके पास और सीधा अनाउंस कर दूंगा कि इस डेट से आने शुरू हो जाएंगी, एक के बाद एक होगी। मैं आपको बताऊँ, मैंने पहले ही बोला मैं आपको ये नहीं सिखा रहा पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करें। आपके पास पैसा आएगा, इसको यहाँ लगा दीजिए, वहाँ लगा दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कमाते कैसे हैं। समझ रहे हैं कमाते कैसे हैं। मैंने कैसे शुरू किया, मैंने स्टार्टिंग किया था 37 रुपये से। मेरा पहला कोर्स, मेरा पहला प्रोडक्ट 37 रुपये का था। कितने का? 37 रुपीज़ का। आज मेरा हाईएस्ट कोर्स 12,000 रुपये का है। 37 रुपये से 12,000 पहुंचा मैं करीब 17 महीने के अंदर। राइट, मैं राइटर हूँ, मेरी खुद की किताब लिखी, आप मेरे यूट्यूब को देखते हैं। मेरे कम से कम 22 से ज़्यादा कोर्सेस हैं, आप वो भी देखते हैं। यूट्यूब पर आप ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ, अलग अलग सेमिनार्स और वेबिनार्स मेरे होते हैं। तो पैसा कमाते कैसे हैं मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन मैंने आपको पहले बोल दिया फ्री में नहीं है। 50 कमेंट करना है और 50 लोगों को नीचे जाके आपको फुल फॉर्म बनना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप ये अभी के अभी मुझे लाइक करेंगे और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो पैसा कमाना चाहते हैं और जिनके लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि सोचो, अगर वो लोग भी इस वीडियो को देख लेंगे तो वो भी कमेंट कर देंगे, आपकी प्लेलिस्ट जल्दी आ जाएगी, है कि नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आज ये वीडियो गिरेगी और आज वीडियो गिरने के बाद, देखने के बाद आज ये 50 कमेंट कर दो, है ना। 4-5 लोगों से करवा दो, उनको शेयर करो वीडियो, उनसे करवा दो, तो कल प्लेलिस्ट आ जाएगी। मेरा समझ रहे हैं आप, ये मैं ओपनली अनाउंस कर रहा हूँ, 1 रुपया भी चार्ज नहीं करूँगा। सब्सक्राइब करें अगर वीडियो मिस नहीं करना चाहते, कोई भी, बहुत सारे सेशन में कर रहा हूँ। राइट, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए और मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। आपके कमेंट का वेट मैं कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट का वेट आप करिए और एक के बाद एक आपको सिखाऊंगा कैसे पैसा बनाते हैं यार।